अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दो गेमिंग कॉइन्स का रिव्यू करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। आप उस गेम को प्ले भी कर सकते हैं दोनों कॉइन्स के, और साथ साथ उन कॉइन्स को आप होल्ड करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। उन दोनों गेम की ख़ास बात क्या है कि उनका यूज़ केस है। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आपको वो कॉइन्स बताऊँ कि जिनका यूज़ केस हो, और जब भी किसी कॉइन का यूज़ केस होता है तो उसका इन फ्यूचर प्राइस भी ऊपर जाता है, क्योंकि उसके जो टोकन्स होते हैं वो सर्कुलेटिंग में आते हैं, वो यूज़ होते रहते हैं। जस्ट लाइक सैंड बॉक्स या एक्जी इन्फिनिटी, आपको याद होगा ये दोनों गेमिंग कॉइन्स हैं, और कितना बड़ा इन लोगों ने प्रॉफिट दिया लोगों को, और अभी भी इनका बहुत नाम है। तो वो अब अपने उरूज पे चले गए हैं। और अगर हम बात करें तो उसी से कंपेयर करें तो दो नए गेमिंग कॉइन्स हैं जो कि स्पेशली बाइनेंस के लॉन्च पैड भी हैं। सैंड बॉक्स और एक्स इन्फिनिटी भी लॉन्च पैड था, और ये दोनों कॉइन्स भी बाइनेंस के लॉन्च पैड है। और आपको पता है कि जो लॉन्च पैड होता है बाइनेंस उसको इन फ्यूचर कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो चलते ही वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है और आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहला कॉइन है हमारे पास दोस्तों, वॉक्सल। वॉक्सीज़, इसकी जो वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, voxies.io। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये बेसिकली NFT बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप NFTs बाय करके उसको होल्ड करके इन गेम प्ले करके आप जो है वो NFTs को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप NFT अर्न करते हैं तो आप उसको होल्ड करके इन फ्यूचर सेल कर सकते हैं अगर उस NFT की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये NFT बेस्ड बेसिकली प्रोजेक्ट है जो कि मैटिक चेन के ऊपर है, ठीक है। इथीरियम चेन पे भी है, मैटिक चेन पे भी है। अगर हम इसकी यहाँ पे देखें, ये मार्केट प्लेस, अगर आप इसको, अभी मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है, अगर आप मार्केट प्लेस पे जाते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर करना है, ठीक है। लॉगिन रजिस्टर करने के बाद मार्केट प्लेस पे आप जाके इसकी NFTs बाय कर सकते हैं, और इन गेम प्ले करके उस NFTs को अर्न करके आप होल्ड करके इन फ्यूचर सेल करके एक अच्छा पैसा उससे कमा सकते हैं। तो ये इथीरियम चेन पे भी है और साथ साथ जो है मैटिक चेन पे भी है। तो दोनों चेन्स पे अवेलेबल है ये। अगर हम इसकी टीम की बात कर लेते हैं तो टीम भी इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम टीम के मेंबर्स इनके देखें तो जो हमारे पास इसके को फाउंडर हैं, फाउंडर CEO, पैशनेट गेम डेवलपर विद ओवर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन MMA गेम्स डेवलपमेंट, यानी कि जो उनके CEO हैं वो 15 ईयर्स ऑफ उनका एक्सपीरियंस है गेम डेवलपमेंट में। और इनके जो को फाउंडर हैं, गेम डेवलपर विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर सर्विसिंग नीड्स, तो इनका भी बहुत बड़ा नाम आता है, जस्ट ऐश का। और ऑलवेज़ की जो इनके CEO हैं। और इसकी ख़ास बात क्या है इस कॉइन की, कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्च पैड है। अब अगर बाइनेंस के पास अगर 100 कॉइन्स आते हैं लॉन्च पैड लिस्टिंग के लिए, तो बाइनेंस उन 100 कॉइन्स में से जो है वो रिव्यू करके सिर्फ एक कॉइन लिस्ट कर सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लॉन्च पैड्स होते हैं वो कितनी वर्थ बाइंग होती है, और किस तरह बाइनेंस अपने लॉन्च पैड्स को इतना ज़्यादा रिव्यू करके लिस्ट करता है। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना बड़ा कॉइन है, ठीक है। अब साथ में अगर हम इसके बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कम्युनिटी। इसकी कम्युनिटी की बात करें तो 60,000 प्लस इसके फॉलोअर्स हैं, और अप टू डेट इनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अप टू डेट डेवलपमेंट्स होती रहती हैं इस गेम के अंदर, और साथ साथ इनके ट्वीट्स भी आते रहते हैं। और ये देखें, इनकी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बाइनेंस लॉन्च पैड। तो ये नो डाउट जो है NFT का एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। तो साथ में हम इसकी प्राइस अगर देख लेते हैं तो इस वक्त अगर इसका करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस है इसका 0.2675। और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है इसका तकरीबन 17 मिलियन। नथिंग, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 17 मिलियन कुछ भी नहीं है। और 24 आवर वॉल्यूम की बात करें तो वो भी तकरीबन 3 मिलियन है। सबसे ख़ास बात इस कॉइन की क्या है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 64 मिलियन। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मार्केट में 2025 तक जो है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता
अनलॉक होगी, यानी कि फ़ौरन से नहीं आएगी। तो कम सप्लाई की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और टोटल सप्लाई की अगर बात करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 300 मिलियन मैक्सिमम और टोटल सप्लाई है। तो ये 2026 तक आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो सप्लाई है वो अनलॉक होती रहेगी। यानी कि मार्केट में कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डंप नहीं किए जा सकते, जिससे लोगों को लॉस होता है। तो प्राइस भी इस वक्त बहुत कम है। अब हम इसके जो चार्ट है उसको अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था तकरीबन लास्ट ईयर दिसंबर में ये लिस्ट हुआ। उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया $4.5। $4.5 लगाने के बाद जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो इस वक्त ये बिल्कुल अपने बॉटम के करीब आ चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं ये बॉटम पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया। 17 मिलियन मार्केट का मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। वर्थ बाइंग कॉइन है ये फ्यूचर के लिए। थोड़ा थोड़ा इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसको हम DCA पॉइंट की नज़र से देखें, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये हमें मोर देन 50x का प्रॉफिट अगले 1 से 2 सालों के अंदर बहुत इजीली दे सकता है। अगर हमें BTC वापस 50,000 60,000 या $1 लाख के करीब नज़र आया तो ये वो कॉइन है कि जो हमें मोर देन 50x का प्रॉफिट दे सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका गेम नेचर, इसका यूज़ केस, और उससे सबसे बड़ी बात कि बाइनेंस का लॉन्च पैड। अब चलते हैं दूसरे कॉइन की तरफ। इस बहुत नामवर कॉइन है, इसको तो आप जानते ही होंगे, जिसका नाम है लीग ऑफ किंगडम। बेसिकली ये गेम ये भी NFT बेस्ड प्रोजेक्ट गेम है। फ्री टू प्ले अर्न गेम है। इसमें आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, इसमें देखें ये इसकी मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप इसमें लैंड भी बाई कर सकते हैं। और आप जाके कनेक्ट वॉलेट करके, अगर यहाँ से आप अपने मेटामास्क या किसी भी वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से जाके आप यहाँ पे इन गेम आइटम्स बाई कर सकते हैं। और उसको फ्री टू प्ले अर्न करके आप जो है वो लोका की NFTs भी अर्न कर सकते हैं और साथ में इसको होल्ड करके सेल कर सकते हैं। तो इस कॉइन को भी अगर मैं देखूं तो ये फ्यूचर का सबसे बेस्ट कॉइन है। और इस कॉइन की सबसे ख़ास बात क्या है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि लैंड, ये मेटावर्स, बेसिकली ये गेमिंग के साथ साथ एक मेटावर्स प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, क्लेम योर ऑनरशिप ऑफ लैंड्स एज इलेक्ट्रिव रियल एस्टेट NFTs एंड एक्सपीरियंस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एसेट इन्वेस्टिंग। यू कैन अर्निंग इथेरियम रिवॉर्ड्स नाउ। यानी कि इथेरियम के अंदर इसमें हम रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो सबसे ख़ास बात जो मुझे लगी है वो इसकी, अगर हम देखें इसके इन्वेस्टर्स, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इन्वेस्टर्स मुझे अभी तक किसी कॉइन के नज़र नहीं आए। इन्वेस्टर्स और पार्टनर आप देख लें, हैश्ड कितना बड़ा नाम है, हैश्ड क्रिप्टो, A16Z क्रिप्टो, उसके बाद बाइनेंस लैब्स, फिर ब्लॉक टावर, ईल्ड गिल्ड गेम्स। ये भी ईल्ड गिल्ड गेम्स कितना बड़ा गेम है ये आप जानते हैं, ये बाइनेंस पे लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद डी स्प्रेड, फिर उसके बाद ओपन सी, द सैंड बॉक्स, टोकन पॉकेट, IMO टोकन, काइबर नेटवर्क, मेकर ट्रिंटो। कि एक से बढ़कर एक नाम है जो कि इस कॉइन के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने। तो जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है बुल रन, लॉन्ग रन के लिए, तो फिर इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि इस कॉइन को हम बाय ना करें या इस कॉइन को हम फ्री टू प्ले अर्न करके इसके रिवॉर्ड्स ना हासिल करें। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कम्युनिटी की, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अगर पिछले 6 मंथ्स में या 1 ईयर में अगर कोई प्रोजेक्ट नज़र आता है जिसकी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज़ है और हर रोज़ इनकी न्यू डेवलपमेंट्स आती हैं, टीम की तरफ से इनकी ट्वीट्स आती रहती हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं MMO NFT लोका गेम फाई मेटावर्स, यानी कि सारी खुसूसियात इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इस प्रोजेक्ट में ये है कि जब भी BTC पंप होता है, BTC 2-3 हज़ार का डिफरेंस से जब ऊपर जाता है तो इस कॉइन में हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा, जब भी BTC पंप हुआ तो ये कॉइन 50 से लेके 100% तक पंप हो जाता है। इसकी कम्युनिटी की बात करें तो 84,000 इसकी कम्युनिटी है। और अगर हम इसके प्राइस की बात कर लें तो प्राइस इस वक्त इसका करंट है 0.53। मार्केट कैप वॉक्सल से भी बहुत ज़्यादा कम है, ओनली 13 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जिस कॉइन की जितनी कम मार्केट कैप होती है वो फ्यूचर में उतना ही बड़ा कॉइन साबित हो सकता है। क्योंकि जितनी कम मार्केट कैप होगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 25 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 500 मिलियन है। तो इस कॉइन को वेल्स, अगर थोड़ा सा भी इसमें वॉल्यूम आता है, अगर हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसकी सिर्फ 100 मिलियन मार्केट कैप हो जाती है जो कि नथिंग,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये सीधे सीधे 8 से 9x ये पंप हो जाता है। और अगर यहाँ से ये मज़ीद नीचे आता है, मार्केट क्रैश होती है और अगर हमें और ज़्यादा इसकी प्राइस नीचे मिलती है और इसको हम ले लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 0.53 इस वक्त इसका प्राइस है। अगर ये 0.30 या 0.40 पे अगर हमें मिलती है इसकी बाइंग BTC के बॉटम पे, तो ये कॉइन मैं समझता हूँ दोस्तों मोर देन 50x का प्रॉफिट बहुत ही ईजीली दे सकता है। आपने इसको अगर आप लेना चाहें तो अगर आप इसको ले लें और इसको होल्ड कर लें 1-2 सालों के लिए, तो आपको कोई भी कॉइन बाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो कॉइन्स हैं जिनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, इनका यूज़ केस भी बहुत बड़ा है और इनकी टीम, इनके इन्वेस्टर्स, स्पेशली बाइनेंस लॉन्च पैड, जिसकी वजह से मैंने इन दो कॉइन्स को चुना है, जिनके ऊपर मैं नज़र भी रख रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं इनके अंदर इन्वेस्ट भी करूँगा और मैंने अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ भी है। अगर इनका प्राइस मुझे नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो मैं इनको मज़ीद बाय करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।